पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बारगाम इलाके में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का एक मिलिटेंट हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट की शिनाख्त बारगाम अवंतीपुरा के समीर अहमद तांत्रे के तौर पर की गई है। ये ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुआ था, जब फोर्सेज ने इलाके में मुहासरा व सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे फरार होने नहीं दिया और एक खेत में इसे हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक समीर ने पिछले महीने ही जैश में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने इस मिलिटेंट की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। कई रोज से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में फोर्सेज ने अपनी कार्रवाइयों को तेज किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन मुनक्किद करने की इजाजत न मिलने पर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पीडीपी के कुछ कारकुनों ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बंद पर जमा पीडीपी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कन्वेंशन की इजाजत न देने पर इन लोगों ने बरहमी जाहिर की। दरअसल आज महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होना था, लेकिन हुक्काम ने पूरे इलाके को सील कर दिया। महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। पीडीपी ने सोशल मीडिया के जरिए भी कन्वेंशन कराने का जमकर ऐलान किया था। बड़े पैमाने पर तशहीर के सबब पीडीपी से वाबस्ता कई लोगों ने श्रीनगर का रुख किया था। श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन के इनेकाद की इजाजत न मिलने पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने बरहमी का इजहार किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर के नौजवानों को जानबूझकर तशद्दुद की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि वो इंतजामिया और हुकूमत के ऐसे इक़दामात से डरने वाली नहीं है। इस बीच पीडीपी कारकुनों ने श्रीनगर के चंद मुकामात पर एहतजाज किया। इन्होंने महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखने और कन्वेंशन की इजाजत न देने की मजम्मत की। इन्होंने पीडीपी को जलसों की इजाजत न देने को एक साजिश से ताबीर किया। कारकुनों ने 370 की बहाली के हक में नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और तशख़्ख़ुस की लड़ाई वो जारी रखेंगी। इन्होंने कहा कि इसमें कोई समझौता नहीं करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जो हुकूमत के साथ समझौता करता है उसको हर चीज की खुली छूट दी जाती है। सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बही हजारों की तादाद में, तो यहां हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी जो हमने मॉर्निंग में टेलीविजन पे देखा, तो हमने कागज वाकज देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि पीडीपी के लिए कोविड क्यों है। तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी, और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो पीडीपी की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसे हमने हदरपोरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मिनी का, उसका देखा, और आप यकीन नहीं करेंगे ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूं कि हमारे कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं है और न ही मेरे डीएनए में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के धमका के हमें तंग करके सैबोटाज करके हमारे लोगों को पीट के जेलों में डाल के उनके कपड़े फाड़ के उनकी बेइज्जती करके उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में बहुत कोशिश की। कहीं 15 स्पॉट्स थे जहां इन्होंने श्रीनगर को, आपको भी मालूम होगा, जहां से इन्होंने हमारे लोगों को जो है अंदर घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, और जहां किसी ने कोशिश की वहां उनके साथ दे वर रफ्ड अप, दे वर बीटन अप, देयर क्लोथ्स वर टोर्न। तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के हुक्मरां
PAGD को तोड़ने का हरबा आजमा रहे हैं, लेकिन इनकी किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इन्होंने हरियाणा हुकूमत की जानिब से खुले में नमाज की पाबंदी को बिलाजवाज ठहराया और इसे मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद उमर ने कहा कि ऐसे अहकामात इस सेकुलर हिंदुस्तान की नफी करते हैं जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। अली सागर, नासिर असलमानी, अल्ताफ, सकीना तू और डॉक्टर बशीर वेरे ने भी खिताब किया। अब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी ना, और वक्तन फवक्तन अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत होगी वो हम कर लेंगे। कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो PAGD को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी PAGD को कमजोर करने की साजिशें रचाई गई और एक आध जो हमारे PAGD के साथी थे उनको किसी न किसी बहाने PAGD से अलग किया गया। लेकिन हम जो बाकी हैं PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम इन साजिशों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान था और जो उनका फैसला है वो सरासर गलत है। हमारे मुल्क में खुलेआम अपने मजहब को इस तरह फॉलो करना या इसकी खुली छूट है। मैं मानता कि अगर ये पाबंदी हर किसी मजहब पे होती, लेकिन ये पिक एंड चूज तरीकों से जो ये किया जाता है, इससे सीधा सीधा लगता है कि निशाना सिर्फ एक मजहब की तरफ है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। जम्मू कश्मीर ने एक सेक्युलर टॉलरेंट भारत के साथ इल्हाक किया था और ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है, इसका जितने भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर से सख्त नाराज है। इमरान रजा अंसारी का कहना है कि DC कुपवाड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं देते हैं। वक्तन फ़वक्तन LG इंतज़ामिया से हमने ये अपील की है कि जो कुपवाड़ा के DC हैं वो किस्म के एक हल्का प्रेसिडेंट बन गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमने बार बार उनसे कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, हम वहाँ एक पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं। हमारा वहाँ DDC अपना है, हमारे MLAs वहाँ सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी भी जमात ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में लिए है वो तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने लिए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हमें क्यों इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कोविड बिहेवियर के लिए है, कभी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अगर ये ऐसी बात है तो बाकी जो पार्टियां हैं उनको कैसे परमिशन मिल रही है? अगर सिचुएशन यहाँ की ठीक हो जाए और अगर यहाँ की कल जब इलेक्शन होगा वो तो लोग सामने आएंगे, लोग वोट दे देंगे, ना कि ये जो ब्यूरोक्रेट जो आजकल विराजमान है जम्मू कश्मीर में। पुलवामा पुलिस स्टेशन से 3 मुलजिमीन फरार हो गए। तीनों मुलजिमीन मंशियात के कारोबार में मुलविस थे और NDPS के तहत जेल में बंद थे। तफसीलात के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर के दरमियानी शब पुलिस स्टेशन पुलवामा में तीनों मुलजिमीन ने वहां तैनात संतरी को बाथरूम जाने के बहाने लॉकअप से बाहर आने का धोखा दिया और फिर संतरी पर हमला करके वहां से फरार हो गए। पुलवामा पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ माह के दरमियान मंशियात धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करके एक नामवर डॉक्टर समेत कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनमें ये तीनों अफराद भी शामिल थे। पुलिस ने तीनों फरार हुए मुलजिमीन की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों का ताल्लुक पुलवामा से ही बताया जाता है। ताहम पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। बाड़ीपुरा मिलिटेंट हमले में शहीद पुलिस एहलकार फैयाज अहमद लोन की याद में आज रदनाग लोलाब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोमबत्तियां रोशन की गई और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर फौज, पुलिस और लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के मामले पर कल बंद करने का ऐलान किया गया। लद्दाख को रियासत बनाने, जमीनों और मुलाजिमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की गई है। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुकम्मल बंद और चक्का जाम की कॉल दी है। करगिल में ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर ने बंद की भरपूर तायद का ऐलान किया है। 13 तारीख को जो लद्दाख बंद का कॉल KDA और एपेक्स बॉडी लेह ने ज्वाइंटली दिया है उसका हम फुल सपोर्ट करते हैं और हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात जितने भी हों
اور جہاں پہ بھی ہوں ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ 13 تاریخ یعنی منڈے کو لداخ بند کا جو کال ہے اس کو اپنا پورا تعاون دے کے اس کو کامیاب بنانا ہے، اور اس میں جو لداخ کے 4 ایجنڈا ہے جو انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہے KDA اور اپیکس باڈی نے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیہ میں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی نے بند کی مکمل تائید کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپیکس باڈی کے موقف سے متفق ہے۔ کانگریس کے مطابق وزارت داخلہ لداخ کے لوگوں کے مطالبات اور خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سیف گارڈ کا مانگ کرتے ہوئے منسٹری آف ہوم نے ایشوریشن یا ایشورنس دیا تھا کہ اپیکس باڈی کے ساتھ دوبارہ ڈائلاگس ہوگا، ٹاکس ہوگا، مگر انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی انویٹیشن نہیں ہوا، اور جس کے چلتے اپیکس باڈی نے فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے 13 تاریخ کو لے پورا چکا جام ہوگا۔ لداخ کی جتنے بھی پاپولیشن ہے پورا لداخیوں سے ڈسٹرکٹ کانگریس ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس چکا جام کو کامیاب بنانے کے لیے سب اپیکس باڈی کا ساتھ دیں۔ باڑی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں مقامی آبادی نے پہاڑی لوگوں کو ST زمرے میں لانے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ST طبقے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور پہاڑی لوگوں کو ST زمرے میں شامل کرنا ان کے حق پر شب خون مارنے کے برابر ہوگا۔ جو حال ہی میں یہ ST کا مسئلہ چل رہا ہے پوری وادی میں کہ پہاڑیوں کو اس میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے، ہم اس بات کی مذمت کرتے کہ جو پہاڑیوں کو اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے، ہمارے جو ابھی بھی بیسک فیسلٹیز یہاں پہ ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جو گدی اسپیکنگ لوگ ہیں، پہاڑی سے ہم لوگ ہیں، گریزی لوگ ہیں، ہمیں ابھی بھی بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے۔ سنا ہے کہ مرکزی حکومت شاید پہاڑیوں کو ST کے درجے میں لانا چاہتی ہے، جو سراسر ہماری قوم کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ میرا گریز کی بات کریں یا جموں میں جو ST کے ہیں یا کشمیر میں ہیں، لداخ میں ہیں، ان کو پہلے ہی سرکار نے 10% ریزرویشن دی تھی، جو حالانکہ ناکافی ہے، لیکن چلو اس سے تو کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے وہ بھی کافی تھا، لیکن سرکار اب اس پہ اگر ایک بار کرنے جا رہی ہے کہ اس میں پہاڑی کو بھی انکلوڈ کر کے اسی 10% میں، تو مجھے لگتا ہے ہماری آنے والی نسل کے ساتھ یہ فاقہ کشی کے برابر ہے، ان کے اوپر ایک ظلم ہے۔ گریز جو ہے فل ST کمیونٹی ہے، پورا علاقہ جو ہے وہ ST کمیونٹی کا ہے، تو اس میں جموں میں لداخ میں جہاں بھی ST کے لوگ ہیں ان میں انکلوژن ہو رہا ہے پہاڑیوں کا۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو انکلوڈ کرنے سے ہمارا جو ہے بہت نقصان ہونے والا۔ پونچھ کے میڈھر سب ڈویژن مرکز پر BJP کارکنوں نے مظاہرہ منظم کیا۔ سابق MLC پردیپ شرما کی قیادت میں کیے گئے احتجاج کے دوران پہاڑیوں کو SC اسٹیٹس دینے کی مانگ کی گئی۔ شرما نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہاڑیوں کو جلد ہی ST اسٹیٹس مل جائے گا، مرکزی حکومت اس بارے میں جلد ہی کارروائی کرنے والی ہے۔ پہاڑی ST اسٹیٹس جو ہے ہمیں جلد ہی ملنے والا ہے ان پہاڑیوں کا جوش دے کر، اور میں سب کو کہوں گا کہ 16 تاریخ کو خاص کر جو مینڈر میں جو بڑا جلسہ ہے اس میں بھی سارے پہاڑی جو ہے میرے بھائی اور سب لوگ شمولیت کریں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سری نگر کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے چمکیلے اور چکنے مٹی کے برتن بنانے کے زوال پذیر فن کا احیا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ عمر کمار فن ظروف سازی سے نہ صرف اپنا اچھا روزگار کما رہے ہیں بلکہ اب وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی اپنے فن کی باریکیاں سکھا رہے ہیں۔ عمر کمار کے مطابق اس طرح کے فنون اور دستکاری میں کشمیری نوجوانوں کے لیے روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف کورسپونڈنٹ پرویز بھٹ کی خاص رپورٹ۔ کشمیر میں انتہائی حیرت انگیز دستکاری کی جاتی رہی ہے۔ وادی منفرد فنون کا مرکز تھی، تب ایسے فنکاروں اور دستکاروں کا جینا آسان تھا، وہ اپنے فن سے روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ایسی دستکاری سے روزگار کمانا آسان نہیں۔ چمکدار مٹی کے برتن بنانے کا فن بھی بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ چند دہائیوں پہلے چمکدار بنا دیے گئے ایسے مٹی کے برتنوں کا استعمال بہت زیادہ ہوا بھی کرتا تھا۔ گلیز ٹائلز برتن اور یہاں تک کہ مٹی سے بنا ہوا چمکدار سجاوٹ کا سامان بھی بکا خوب کرتا تھا، لیکن بدلتے وقت اور رجحانات کے ساتھ اس فن پر بھی آہستہ آہستہ سے موت طاری ہوتی گئی۔ سری نگر کے تعلیم یافتہ نوجوان عمر کمار نے اب اس مرتے ہوئے فن کو زندہ کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے۔
उमर ने ये फन एक मंझे हुए मोहम्मद उस्ताद से सीखा। अपने उस्ताद के बारे में उमर का दावा है कि वो इस फन को जानने वाला आखिरी शख्स था। उमर इस फन से आराइशी अशिया भी तैयार करते हैं और ज़ुरूफ को चमक और चिकनाई बख्शने वाले रंग भी खुद ही तैयार करते हैं। वो अपने हुनर से रंग रोगन बनाने के लिए वेस्ट गिलास, इस्तेमाल शुदा बैटरियों में से निकलने वाला लीड और पाउडर वेस्ट कॉपर इस्तेमाल करते हैं। उमर इस तरह से न सिर्फ अपने लिए रोजी कमा रहे हैं बल्कि नौजवान नस्लों को भी ये फन सिखाते हैं। पोट्री जो है ये एक आर्ट है, मगर लोगों को ये समझ नहीं आता है आर्ट क्या है। असल में ये मिट्टी से बनता है, अपने हाथों से हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, कोई मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करते, हाथों से मैन्युफैक्चर भी करते हैं। मगर ये आर्ट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। लोग ये चाहते हैं हमको ऐसे ही मिले मेहनत के बगैर। मैंने थोड़ा सा सर्वे किया इसके ऊपर और मैंने खानियार में, कश्मीर खानियार में एक जगह ग्लेज्ड का काम करते थे 70-80 साल से। फिर वो वहां पर उन्होंने सबने खत्म किया। वो पता नहीं क्यों खत्म, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आर्ट को रिवाइव करूं, कश्मीर में फिर से इसको जिंदा करूं। उमर ने बर्तनों के नए और जदीद डिजाइन मुतारिफ किए हैं। उमर कहते हैं कि उनके इन प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा है। उमर का ख्याल है कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो फनून और दस्तकारी विरसे में छोड़ी है, वादी में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काफी है। ताहम इस फन के फरोग के लिए हुकूमत को मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। ये आर्ट जो है ग्लेज्ड का आर्ट 2000 के बाद किसी को पता ही नहीं था ग्लेज्ड कश्मीर में था। पता नहीं था, जो आज का नौजवान उसको पता ही नहीं था ग्लेज्ड का आर्ट कश्मीर में था। ऐसे ही बहुत सारे आर्ट हैं जो हमने खुद खत्म किए कश्मीर में। हमने खुद, बेरोजगारी कश्मीर में नहीं है, हमने खुद अपने आप को बेरोजगार बनाया। हमारे बुजुर्ग जो है, ग्रैंडफादर जो है, उन्होंने हमारे लिए रोजगार रखा था मगर हमने वो छोड़ दिया था। हर किसी नौजवान के पास अपना आर्ट है मगर वो इस्तेमाल नहीं करता है। अगर वो अपना ही आर्ट इस्तेमाल करे, बेरोजगारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी कश्मीर में। हम इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकते हैं, वहां पर बेच सकते हैं। मगर हमने ये आर्ट पूरा खत्म किया। जो पुराने आर्ट है, कोई नहीं लगा था किले की टाइल जो मिट्टी की बनी हुई है, मगर इसको ऐसा डिजाइन दिया मैंने इसमें चिनार का पत्ता लगाया और इससे अट्रैक्ट हो गए लोग और मेरे को इसमें बहुत डिमांड आ गई। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, इसको 2-3 सेंटर और क्रिएट करे, आराम से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते थे। कश्मीर के दीगर नौजवानों के बरक्स उमर कुमार अपनी तालीम पूरी होने के बाद सरकारी मुलाजमतों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के अपने खानदानी कारोबार का इंतखाब किया और इस तरह की फने मुसव्वरी में नई जान फूंक दी है। उमर चाहते हैं कि नौजवान मुख्तलिफ फनून सीख लें और सरकारी नौकरियों के पीछे न भटके। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर सुरेंद्र अंबरदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 1987 और 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे मंजराम पर लाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि आखिर क्या वजूहात थी कि कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़कर जाना पड़ा। अंबरदार ने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि कश्मीरी पंडित वादी छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए तो इसका कोई जवाब नहीं दे सके। डिमांड है कि 1927 से लेकर 1990 के जनवरी तक जो भी गतिविधियां हुई हैं कश्मीर में, कश्मीरी पंडित के विरुद्ध में जो साजिशें हुई हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी और वजीर आला भी बीजेपी का ही होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राजौरी दौरे के मौके पर दावा किया। रविंद्र रैना राजौरी पुंछ का 5 रोजा दौरा कर रहे हैं। राजौरी में पहाड़ी तबके के लोगों ने रविंद्र रैना का शानदार इस्तकबाल किया। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबकी पसंदीदा पार्टी है और आइंदा इख्तिदार बीजेपी को ही मिलने वाला है। में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इस समय मोदी साहब के उस मिशन सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो अवाम ने बीजेपी को प्यार दिया है, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी।
बटागुंड त्राल में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत बनाने में अपना रोल निभाएं ताकि इन सियासतदानों को दूर रखा जाए जिन्होंने पिछले 70 वर्षों से त्राल के अवाम का इस्तेहसाल किया। उन्होंने बताया कि अपनी पार्टी हर सतह पर लोगों को दुख दर्द से निकालने की कोशिश कर रही है। मसाइब जो गुर्बत हमारे यहाँ है, जो हमारे लोग यहाँ गुर्बत से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, मेरी सियासत यही है, मैं चाहता हूं कि इसका हल हो, ये जुल्म और जबर, ये गुर्बत यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ 70 साल से जो सियासी धोखाबाजी हुई, यहाँ के लोग, हमारे लोग नालां हैं, वो नाराज हैं। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने चिल्ले कला के पेश नज़र आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की मांग की। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया कि वो दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई, पीने के पानी और राशन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मलिक ने रफियाबाद के अछवाल इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। खोखले नारों वाली पार्टियों से बचकर अल्ताफ बुखारी को मौका देने की इन्होंने अपील की। एक सेक्टर जो जम्मू कश्मीर का है, खास तौर से कश्मीर में, वो दिन ब दिन रूब ज़वाल होता जा रहा है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड को बहाल करके यहाँ असम्बली इंतखाबात करवाए जाएं ताकि लोग अपने जो उनके नुमाइंदा है वो चुने, उनको उन नुमाइंदों को चुनने का मौका फराहम कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल जो लोगों के हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मालवा मागाम में फरहान फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से एक मुख्तसर फिल्म यम्बरजल की शूटिंग हो रही है। इसमें गैर रियासती और कश्मीरी अदाकार अपनी अदाकारी कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन से मुंसलिक अफराद का कहना है कि कश्मीर में मौजूद नौजवानों और बच्चों की सलाहियतों को निखारना और दुनिया के सामने इनके टैलेंट को लाना है। इसमें श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले और हाल ही में बॉलीवुड फिल्मों में किरदार अदा करने वाले अहमद नाम का छोटा बच्चा भी शामिल है। यहाँ पे ये जो एक शूट हो रहा है, ये एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम यम्बरजल है, उसकी शूटिंग हो रही है। हम इसमें दिखा रहे हैं कि जो कश्मीरी बच्चे हैं, इनका एजुकेशन किस तरह से ये सफ़र हो रहा है एजुकेशन यहाँ का, और कितने मुश्किलात से गुजरना पड़ता है यहाँ के बच्चों को वो एजुकेशन हासिल करने के लिए, क्या हालात है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के। और मैंने नोटबुक फिल्म में काम किया और मैंने लाल सिंह चड्ढा में भी किया है काम। लाल सिंह चड्ढा में मैंने आमिर खान का बचपन किया है। ये एक अच्छा फील्ड है, फिल्मों में आना, एड्स में आना, इस पे आप अपना करियर बना सकते हैं, और आधी पढ़ाई भी और आधा फिल्म इंडस्ट्री में भी, और ये बहुत अच्छा करियर है। बहुत आर्टिस्ट अच्छे कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा मागम आके। मागम में शूट करें, बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी हम क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं। यहाँ यूथ अच्छा है, यहाँ टैलेंटेड यूथ है। रिजवी साहब जैसे हमसे हमारे साथ वाबस्ता हैं, वो इसमें एक अच्छा किरदार भी कर रहे हैं। तो ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो एक होकर रहते हैं, कश्मीर को एक बना सकते हैं, और हमारी उम्मीद यही है, और हमारी फिल्मों का मैसेज भी यही रहता है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के इश्तराक से एक रोज़ा सिंपोजियम का इनेकाद किया। मारूफ शायर व कलमकार प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल सुल्तानपुरी की याद में अदबी मरकज़ कमराज का कांसपुरा बारामूला के हेड ऑफिस में सिंपोजियम मुनक़िद किया गया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी मेहमान खुसूसी थे। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर गुलाम नबी आतिश, फैयाज तलगामी, शाहिद दिलनवी, शबीर अहमद दिलदार, शबनम तलगामी, डॉक्टर शाइस्ता अहमद और मंसूर मुंतज़िर ने खिताब किया। डॉक्टर अजीज़ हाजिनी को याद किया गया। उनके मग़फ़रत के लिए दुआया नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। गुलाम नबी आतिश ने ऑनलाइन पैगाम में प्रोफेसर सुल्तानपुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मिशेल सुल्तानपुरी ने न सिर्फ ज़बान व अदब के शोबों में अपना किरदार अदा किया, बल्कि समाज खासकर तालीमी तौर पर पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए काम किया। मरहूम मशल साहब की जो कारकर्दगी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसे याद किया गया, चाहे वो कश्मीरी अदब और ज़ुबान के हवाले से है या कश्मीर में एक तंजीम साज की हैसियत से अदबी मरकज़ कमराज के हवाले से है। और ये इस अहद को दोहराया गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस मिशन को उठाए रखा था उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए, तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़र्द काम करता रहेगा। ये साल अदबी मरकज़ कमराज का जश्न ज़रीन का साल है, यानी
अदबी मरकज़ कमराज 1971 से अपने सफ़र शुरू किया है और अब अपने 50वें साल में दाखिल हुआ है। अदबी मरकज़ के आपसी बाहम इश्तराक में साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने हमारे साबिक़ सरपरस्त आला जनाब प्रोफेसर मरहूम मिशेल सुल्तानपुरी के हवाले से ये एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया। मिशेल साहब ता हयात हमारे सरपरस्त आला रहे और वो अदबी मरकज़ कमराज के बानी मेंबरान में से थे। मारूफ अदीब, शायर व साफ़ी मरहूम कासिम सज्जाद की याद में अनंतनाग में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। अनंतनाग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और मराज अदबी संगम के इश्तराक से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मारूफ अदीबों, शायरों और साफ़ियों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कासिम सज्जाद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। अदब व सहाफ़त के तई इनकी खिदमात को भी सराहा गया। इदारा शहाब की जानिब से कासिम सज्जाद के अखबार का खुसूसी शुमारा जारी किया गया। हमने एक ख़ास शुमारा जो उनका अखबार था शहाब, उसका एक ख़ास शुमारा हमने आज इजरा किया यहाँ पे, उसकी रोनुमाई की यहाँ पे। तो क्योंकि वो मेरे ही कबील का, अखबार के कबील का आदमी था और इससे अच्छा कोई खराज अकीदत का रास्ता नहीं था कि मैं उनके लिए किस तरह खराज अकीदत करूँ। तो यही एक ख्याल आया था कि मेरी ज़ाती तौर पे उनके साथ काफ़ी वाबस्तगी रही है बहुत टाइम से। उनकी कमाल जुर्रत का मैं ज़बरदस्त दीदावर था। हर वक्त हर लम्हा जब भी हम कहीं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो या कहीं पे भी, तो उनका जो इजहार जुर्रत का जो मुजाहरा वो कर रहे थे, काफ़ी तहरीकें मिली है मुझे या मेरे साथियों को इससे, और वो हमेशा मुतहरिक रहे हैं। हमेशा वो अदब के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से सच बोलने के लिए हमें उकसा रहे थे। ज़िला पुलवामा के मैत्री गांव इलाके में दीनी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से यहाँ नज़्म किया गया था। शायर कश्मीर पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद महजूर के आबाई घर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में नामवर उलमा ने शिरकत की। यौम अक़द मामलात, तबरुकात व नवादरात के उन्वान से ये प्रोग्राम हुआ। महजूर के घर मैत्री गांव में रखे गए तबरुकात को महफूज करना इसका मकसद था। उलमा ने शायर कश्मीर की शख्सियत पर रोशनी डाली और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शायर कश्मीर को विरसे में कदीम ज़माने के कुछ तबरुकात व नवादरात मिले हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना वक्त की अहम ज़रूरत है। के बाद मिनहाजुल कुरान अपनी पूरी टीम के साथ और इन तबरुकात की जो कस्टडी है, इसके सज्जाद नशीन इस वक्त मौजूद हैं। महजूर घराने के एक बेहतरीन सपूत पीरज़ादा नदीम अहमद महजूर साहब, इनके साथ हाथ मिलाकर हम इस प्रोग्राम को, इन नवादरात को, इन तबरुकात को, इनकी अज़मत को, इनकी इफादियत को अवलन सारी कश्मीरी कौम के सामने और सानियन मौका मिला, रब ने तौफीक बख्शी, मुल्क की सतह पर सारे हिंदुस्तान हो सके, फिर आलमी सतह पर भी इसके फैज़ को, इसके प्रोग्राम को, इसके पैगाम को हम आगे बढ़ाएंगे। दावत इस्लामी के प्रोफेशनल्स डिपार्टमेंट की जानिब से शेरवानी कम्युनिटी हॉल बारामूला में एक कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। शुमाली कश्मीर के मुतादिद शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, इंतज़ामी अफसरान, दानिशवरान और दीगर प्रोफेशनल्स ने इसमें शिरकत की। यह किरदार साजी और तक़वे पर मबनी सेशन था जो बुनियादी तौर पर शुमाली कश्मीर के पेशेवर अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वो इस्लामी तालीमात की पैरवी कर सकें। दावत इस्लामी के प्रोफेशनल्स डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर सैयद आबिद अतारी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। Dawat Islami believes in the formation of nations, believes in the formation of our society through character, through the practical implementation of injections of our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. इस मकसद से आज दावत इस्लामी के प्रोफेशनल्स डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पे कन्वोकेशन का इनेकाद किया। करगिल में एनजीओज़ के इश्तराक से सरकारी इंतजामिया ने इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग डे का एहतमाम किया। पहाड़ी खित्ते में सफाई की अहमियत को उजागर किया गया। लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ने स्की माउंटेनियरिंग लद्दाख के इश्तराक से यह नज़्म किया। लिंकीपाल स्की स्लोप और उम्बा आइस वॉल पर सफाई के काम अंजाम दिए गए। मशहूर नूनकोन चोटी के दामन में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म और एग्जीक्यूटिव काउंसलर वर्क्स आगा सैयद अब्बास रिजवी मौजूद थे। शुरका को असनाद और इनामात भी तकसीम किए गए। वॉलंटियर्स देख सकते हैं हमारे मेंबर्स सारे जो हमारे लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन और इन कोलैबोरेशन विद स्की माउंटेनियरिंग लद्दाख,
تو ہم نے ایک انیشیٹو لے کہ کیوں نہ ہم اس انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کو ہم اپنے ایریا جہاں پر ہم اسکیئنگ کرتے ہیں اور جو ماؤنٹین ہمارے اس ایریا میں ہے فیمس ماؤنٹین لنکی پلس کی سلوپ، تو اس کو ہم صاف کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ لداخ میں توانائی کی بچت پر پینٹنگ کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ منسٹری آف پاور نے NHPC کے اشتراک سے یہ مقابلہ منعقد کرایا۔ لیہ اور کرگل اضلاع میں بڑے پیمانے پر مقابلے منعقد کیے گئے۔ لیہ کے گرینڈ ڈریگن ہوٹل میں اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ فاتح اسٹوڈنٹ میں انعامات اور اسنادات تقسیم کیے گئے۔ ڈویژنل کمشنر سواگت وشواس مہمان خصوصی تھے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر علی اعزازی مہمان رہے۔ نیشنل ہائیڈل پاور کارپوریشن کے جنرل مینیجر بکرم سنگھ بھی اس میں شریک رہے۔ بچپن سے پینٹنگ کرنے کا شوق تھا اور میں نے کچھ کلاسز بھی لیے تھے لاسٹ ایئر کلینر پلانٹ، تو میں نے کلینر پلانٹ کو ایک ہیومن میں ریپرزینٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں کلینر پلانٹ چاہیے تو سٹارٹ ہم سے ہوگا۔ اگر کلینر پلانٹ چاہیے تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا نیچر کو۔ اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو میں نے پینٹنگ میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنے جو انرجی ریسورسز ہے وہ اس کو کیسے اچھے سے یوز کرے، اور پھر سے جو رینیویبل ریسورسز ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ایگزاسٹیبل ریسورسز ہے اس کو ہم کم یوز کریں، کیونکہ اس سے ہمارے دھرتی پردوشت بھی ہو سکتے ہیں۔ 450 بچوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ملی اس میں، جو کہ بہت ہی اچھا ایک اتساہت قدم ہے ہمارے لیے بھی، اور بچوں میں بھی جو ارجا سرکشن کے پرتی جاگروکتا ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، تاکہ ہم لوگ ارجا کو کیسے بچانا ہے اس پہ بچوں کو جاگروک کر سکیں۔ بچے جاگروک ہوں گے تو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی جاگروک ہوں گے۔ پیکس الپائن ایڈونچر کلب سوپور نے پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس محمود احمد شاہ اور ایڈونچر ایکسپرٹ روف ترمبو مہمان خصوصی تھے۔ ایڈونچر اسپورٹس پرسن نے سامعین کے ساتھ ایڈونچر کی اہمیت اور فوائد اور قدرت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے بارے میں اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ مقررین نے نوجوانوں کو ایڈونچر ٹورزم میں شامل کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی تاکہ انہیں منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھا جا سکے۔ لو نیچر ہیٹ ڈرگس، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ زیادہ سے زیادہ نیچر کی طرف راغب جو ہے، ایکسپلور کرے نیچر کی طرف۔ سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ شامل کیجیے بچوں کو ایڈونچر سپورٹس کی طرف۔ یہاں پر کلب چل رہا ہے، یہاں سوپور ٹاؤن میں ہمیں چل رہا ہے، ماشاءاللہ بارہمولہ بھی ہمارے ساتھ شامل۔ آپ لائیے بچوں کو ہمارے ساتھ، ہم بحیثیت پیرنٹس کے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بحیثیت بہترین گائیڈس کے ساتھ، بحیثیت ایلڈرس ان بچوں کے ساتھ۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹی سی گلمرگ کے دامن میں واقع چندیلورا ٹنگمرگ میں دنیا بھر کے اسکیئرز اور ونٹر اسپورٹس سے منسلک لوگوں کے لیے اہم سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کا پہلا کشمیر ٹورزم ایڈونچر اسٹور قائم کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ محمود احمد شاہ نے اس کا افتتاح کیا۔ گنڈولا کیبل کار کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریاض احمد اور گلمرگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم جاوید الرحمان بھی موجود تھے۔ شاہ نے کہا کہ ایسے اقدامات سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل بھی فراہم ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں پہ جو ہے ٹورسٹ کو اب باہر سے اکوپمنٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا سناریو ہے ٹورزم کا، وہاں پہ ایڈونچر کے حوالے سے یہ جو پیش رفت ہوئی ہے بڑی خوشائن پیش رفت ہوئی ہے۔ جو ہمارے فورن ٹورسٹ آتے ہیں، باہر دوسرے اسٹیٹ سے آتے ہیں، بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ سامان وہاں سے یہاں کیری کرنے میں، تو ان کو اپنی چوائس کا سامان ملے گا، سائزز اویلیبل ہوں گے، ڈفرینٹ ان کے جو یوزیج ہے اس کے حساب سے انہیں ریکمینڈ کیا جائے گا کہ آپ کیا لینا چاہیے۔ TRC لنگیٹ ہندواڑہ میں نیشنل کانفرنس کی ایک ورکس میٹنگ منعقد کی گئی۔ شفقت علی وٹالی کے سربراہی میں یہ پروگرام ہوا۔ درجنوں سیاسی ورکروں نے دوسری پارٹیوں کو خیرآباد کہہ کر باضابطہ طور پر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ وٹالی نے ورکروں کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں۔
अगरीकला मागाम में ट्रांसफार्मर के नाकारा होने पर लोगों ने एहतजाज किया। अगरीकला के लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत की, ताम सितम ज़रीफ़ी ये कि एक हफ्ते में 3 दफ़ा ट्रांसफार्मर नाकारा हो गया। लोगों ने बताया कि बिजली न होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। इन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि इन्हें नया मुनासिब ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। दिन परेशान होते हैं, दिन ब दिन परेशान पावर के लिए, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई देखता नहीं है। हम किसको बोलेंगे? हम इस आप चैनल के माध्यम से मेहरबानी करके हमारे ये जो गोश गुजार आप आगे तक पहुँचाए ताकि हम लोगों का खोज परेशानी दूर हो जाएगा। हफ्तस मज 3 लटि दोद यह धरन अत लोड ग 63 kV करान गवर्नमेंटस अपील, खास कर करान गवर्नर सबस अपील। म्यूनसिपल कौंसिल शोपियां की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई। प्लास्टिक से पाक शोपियां मौजू पर मुहिम चलाई गई। इस हवाले से एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर साफ सफाई अंजाम दी गई। म्यूनसिपल कौंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि इस मुहिम के जरिए माहौल को साफ रखने का पैगाम दिया गया। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं ये क्लीन होनी चाहिए, प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमने MC बिजबिहारा से एक जॉइंट ड्राइव की है आज, और हम ये जो रिम आ रहा है सिंगलू नाला है और मेट्रो नाला है, इन तीनों वाटर बॉडीज़ को क्लियर कर रहे हैं। जमत उलमा असने अशरिया ने 100 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों में वर्ल्ड फेडरेशन एड की जानिब से फराहम करदा कंबलों की तकसीम की। जमत उलमा की टीम खित्ते लद्दाख के मुतादिद इलाकों का दौरा करेगी और ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए जाएंगे। जमत उलमा असरा अशरिया की सदर शेख नाजिर मेहदी मोहम्मदी ने खिताब करते हुए वर्ल्ड फेडरेशन के खिदमात को सराहा और लद्दाख जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में कंबल की तकसीम को यकीनी बनाए जाने पर इनका शुक्रिया अदा किया। जिला गादरबल के वाहिदपुरा नर्सरी को पहुंचकर मुतल्लिका हुकाम ने यहाँ बीजों की उपज के अमल का जायजा लिया। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर के हमरा रीजनल डायरेक्टर और DFO भी मौजूद थे। नर्सरी में तकरीबन 95,000 कोनिफर्स पौधों की नशोनुमा की जा रही है। देवदार और केल पौधे भी यहाँ पर लगाए गए। महकमे जंगलात ने पंचायती राज इदारों, गाँव के शजरकारी कमेटियों, DDC चेयरमैन और BDC अराकीन को शजरकारी मुहिम में शामिल कर लिया है। बडगाम के धर्मना में आर्मी की तरफ से कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब करने और उन्हें मंशियात से दूर रखने के लिए यह नज़्म किया गया। इस टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। बडगाम की टीम ने पाइम्स की टीम को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि आइंदा भी इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद होने चाहिए। ज़िला किश्तवाड़ के मारूफ NGO तारक मेमोरियल चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। किश्तवाड़ के अवाम की खिदमत के लिए दी गई इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। यह गैर सरकारी तंजीम वादी शराब में सन 2007 से सरगर्म है। NGO ने गरीब आवाम की बेहतरी के लिए तमाम जदीद सहूलियात फराहम की हैं। डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने फाउंडेशन को मुबारकबाद दी। डोडा के DC ने भलेसा में गाँव ढाकई का दौरा किया। इन्होंने एक अवामी दरबार का एहतमाम कराया। ये जम्मू कश्मीर का एक ऐसा वाहिद गाँव है जहाँ 80 से ज़्यादा लोग न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों का इल्ज़ाम है कि कोई भी हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती। DC डोडा ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो तमाम मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने तमाम अजला के चीफ एग्रीकल्चर अफसरान के हमरा कुपवाड़ा का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन को स्कीमों के मुतालिक जानकारी फराहम की गई। डायरेक्टर ने अफसरान पर जोर दिया कि इन स्कीमों के मुतालिक जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. लोगों की लापरवाही से जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। उधर कुर्सी के मुंतजिर सियासतदान भी परेशान हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में सहाफ़ियों पर बरस पड़े। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Corona höttundejon vapas. Corona höttundejon vapas. Novurup badalan virus. Novurup badalan virus. Corona höttundejon vapas. Lukap tistro wain karun ehtiyat. Lukap tistro wain karun ehtiyat. Tani aywa pasnavu sogat. Tani aywa pasnavu sogat. Masak sarni magar chandas. Masak sarni magar chandas. Corona höttundejon vapas. Novurup badalan virus. Bana bekbey containment zone. Bana bekbey containment zone. Ba sanzan chubey mahol pron. Ba sanzan chubey mahol pron. Lockdown bey lagi shahras. Lockdown bey lagi shahras. Corona höttundejon vapas. Novurup badalan virus. Siyasi leader sak pareshan. Siyasi leader sak pareshan. Kursi rosayim hali haran. Kursi rosayim hali haran. Machhar bicharanna karas. Machhar bicharanna karas. Corona höttundejon vapas. Novurup badalan virus. Faruk Abdulhan Radut Brak. Faruk Abdulhan Radut Brak.
Journalisten emker kunyi krak. Journalisten emker kunyi krak. Yemi sawal prostas keyenas. Yemi sawal prostas keyenas. Corona hutun beyun wapas. Corona hutun beyun wapas. Nuru badalan virus. Nuru badalan virus. Corona hutun beyun wapas.